हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की मैथ लीनियर इक्वालिटी में दो वेरिएबल्स में ग्राफिकल मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उसे आज हम लोग देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई इज लेस देन है 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा तो सबसे पहले हमें इक्वेशन से वो साइन को हटा के इक्वल के साइन को लगाना पड़ेगा। इक्वल के साइन लगा के वहां क्या रखेंगे 5। क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट स्टेप। स्टेप में हमें एक बार x की प्लेस पे 0 रखना है और देखना है y की क्या वैल्यू आएगी। जब x की प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे, y की प्लेस पर 0 रखेंगे और x की वैल्यू को देखेंगे। जब y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5। मतलब यहाँ पे जो दो वैल्यूज x और y की मिलेगी वो हमें कौन सी मिलेगी 0,5 और दूसरी जो वैल्यू मिलेगी वो कौन सी होगी 5,0। अब जो ये दो वैल्यूज मिली है हमें 0,5 और 5,0, इसे हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो नंबर लाइन पे हम जानते हैं 0,5 मतलब ये किस पे जाएगा, ये y एक्सिस पे आएगा और ये किस पे आएगा x एक्सिस पे आएगा। तो 5,0 तो ये वाली प्लेस पे हो गया 5,0 और सेकंड वाला ये 0,5 वाली प्लेस पे आ जाएगा। जब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक दूसरे से मिलाएंगे, मतलब यहाँ से जब ये पॉइंट मीटअप होंगे तो जो ये लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन बनती है। ये स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल में 5। ये x प्लस वाई इक्वल में 5 आ जाएगी। फिर इसके बाद हमें इक्वल में 5 तो दिखाना था, हमें क्या दिखाना था कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है क्या है लेस देन 5 है। तो इसमें हम लोग एक शेडेड रीजन दिखाते हैं। तो शेडेड रीजन को कैसे दिखाते हैं, इसके बाद थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, x की प्लेस पे 0 रखते हैं और y की प्लेस पर क्या रखते हैं 0। x की प्लेस पे 0 और y की प्लेस पे 0 हम किस में रखते हैं, इक्वेशन जो फर्स्ट है हम इसमें रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम x की प्लेस पे 0 और y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 5। और 0 क्या लेस देन 5 होता है, ये ट्रू है कि फॉल्स, तो ये क्या है ट्रू है। अगर स्टेटमेंट ट्रू आएगा तो जो शेडेड रीजन होगा वो किस साइड होगा, ओरिजिन की साइड होगा। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू की जगह फॉल्स होता तो शेडेड रीजन कहाँ पे होता, शेडेड रीजन ओरिजिन के अपोजिट साइड पे होता। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, इसका मतलब यहाँ पे जो शेडेड रीजन आएगा वो ओरिजिन के साइड आएगा। मतलब यहाँ पे जो हम शेडिंग करेंगे इस साइड वो किस साइड आएगी, ओरिजिन की साइड आएगी। इसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, माइनस का 3x प्लस का 2y ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, माइनस के 6 के। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, सबसे पहले इसे हम ग्रेटर देन इक्वल टू का जो भी साइन है उसे हटा के हम क्या साइन लगाते थे, इक्वल टू का साइन लगाते थे। और सेकंड वाले स्टेप में हम क्या करते थे, सबसे पहले x की वैल्यू को 0 रखते थे और वहां पे y की वैल्यू देखते थे। जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2y इक्वल में क्या आ जाएगा माइनस का 6 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3। तो 2 3 से 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। और फिर क्या करते थे, y की वैल्यू को 0 रख के वहां पे x की वैल्यू देखते हैं। तो जब y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3x इसके इक्वल आ जाएगा माइनस का 6 का, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 6 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे 0, माइनस का 3 और यहाँ पे जो पॉइंट्स बनेंगे ये हो जाएंगे 2,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते थे, नंबर लाइन लिखते थे। नंबर लाइन पे फर्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे 0, माइनस का 3। मतलब अगर -3 है और x क्या है 0 है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव y डैश एक्सिस में से हम देखेंगे और इसे हम कौन सी एक्सिस में देखेंगे, x एक्सिस पे देखेंगे। तो y डैश एक्सिस पे 0, माइनस का 3 ये होगा 0, माइनस का 3 और x एक्सिस पे 2,0 देखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2,0। फिर हम क्या करते थे, एक लाइन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाते थे। स्ट्रेट लाइन किसके लिए होती थी, जो हमें इक्वेशन दी है माइनस का 3x प्लस का 2y इक्वल में माइनस के 6 के। तो ये स्ट्रेट लाइन किसकी होगी, माइनस का 3x प्लस का 2y इक्वल में माइनस के 6 के लिए। लेकिन हमें क्या दिखाना है, ये लाइन क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 के। तो इसके लिए हम क्या करते थे, एक थर्ड स्टेप लेते थे जिसमें x की वैल्यू को 0 के इक्वल कराते थे और y की वैल्यू को 0 के इक्वल कराते थे। तो ये दोनों वैल्यू हम किसमें रखते थे, इक्वेशन फर्स्ट में रखते थे। इक्वेशन फर्स्ट में हम रख के जब देखेंगे तो 0 क्या आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 6 के। अब माइनस का 6 से अगर यहाँ पे 6 होता तो ये क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। लेकिन ये क्या है माइनस का 6 है तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। और जब स्टेटमेंट ट्रू होती थी तो हम लोग जो शेड करते थे वो किस साइड करते थे, ओरिजिन की साइड करते थे। मतलब यहाँ जो शेडिंग पार्ट शेड होगा वो किस साइड होगा, ओरिजिन की साइड पे शेड होगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्लास 11 का एनसीईआरटी क्वेश्चन था जिसमें एक्सरसाइज 6.2 है ये। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।